हेलो एवरीवन, वेलकम टू द HSRC स्टूडियो यूट्यूब चैनल। मैं सुषमा आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पिछले एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आगामी एग्ज़ाम्स में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हृदय की भित्ति की मध्य परत। तो देखिए जो हमारा जो हृदय का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हृदय का जो स्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम? एपिकार्डियम बोलते हैं। और मीडियम लेयर को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। और इनर लेयर को क्या बोलते हैं हम? एंडोकार्डियम। तो ये दीज आर 3 टाइप ऑफ लेयर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो बीच वाली जो लेयर होती है, मीडियम लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। कोशिका भित्ति जीवाणु कोशिका के आकार के लिए उत्तरदायी होती है। तो जीवाणु कोशिका के आकार के लिए कौन उत्तरदायी होता है? वो होता है कोशिका भित्ति। बैसिली क्या है? घड़ाकार की कोशिकाएं हैं। इसको हम समझते हैं। देखिए, जो ये आकृति के आधार पर जो जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला क्या है? पहला है घड़ाकार। फर्स्ट वन इज घड़ाकार। घड़ाकार या बैसिलस, बैसिलस, ठीक है। बैसिलस, इसकी जो शेप होती है, इसका आकार कौन सा होता है? बेलनाकार, बेलनाकार, ठीक है। सेकंड वन कौन सा है? सेकंड वन इज गोलाकार, गोलाकार या कॉकस, ठीक है। तो इसका क्या होता है? इसका आकार गोलाकार। ये कौन सा आकार का होता है? गोलाकार। आगे है थर्ड वन कौन सा है? कोमा आकार, कोमा आकार, या फिर क्या है? विब्रियो, विब्रियो, ठीक है। तो ये कौन से साइन होता है? इसका कॉमे जैसा साइन होता है, ठीक है। और लास्ट वन इज सर्पिलाकार। कौन सा आकार होता है? सर्पिलाकार, सर्प जैसा। कैसा? स्प्रिंग जैसा। स्प्रिंग का जो आकार होता है, लाइक दिस, राइट। आगे हम पढ़ते हैं टाइडल आयतन एक क्या है? एक एकल सामान्य शांत श्वसन में एक अंदर और बाहर ली गई वायु की मात्रा होती है। तो वो किस में देखते हैं? हम उसको कहते हैं टाइडल आयतन में, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स बहुसंख्यक वाहक होते हैं और त्रिसंयोजक परमाणु डोपेंट होते हैं। तो देखिए, पी प्रकार का जो होता है ना सेमीकंडक्टर को अर्धचालक भी बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? होल्स की मात्रा ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की मात्रा से, ठीक है। और एक दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर कौन सा होता है? एन टाइप का होता है। उसके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है होल्स से, ठीक है। और इसके अंदर देखिए, सेमीकंडक्टर जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं। ये देखिए, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बोल सकते हैं इसको, अर्धचालक, ये 2 टाइप के होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है अर्धचालक का? जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी, ठीक है, आईसी, ठीक है। तो अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की जो नव संख्या होती है किस में ज़्यादा होती है? किस में होती है?
वो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है एन टाइप में, ठीक है। और एन टाइप किसका वो होता है, बाह्य का। बाह्य के जो फर्दर से दो भाग होते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप, ठीक है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है और जो ये पी प्रकार होता है इसमें होल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, राइट। और जो आंतरिक अर्धचालक होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स की मात्रा कितनी होती है, इक्वल होती है। होल्स की मात्रा कितनी होती है, इक्वल होती है। और बाह्य अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स के बराबर नहीं होता, ठीक है। होल्स के बराबर, उसकी होल्स की संख्या के बराबर नहीं होता, किसमें, बाह्य अर्धचालक में, राइट। आगे देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल, ये देखिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है, ठीक है। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ERYTHROCYTE, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। और WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, राइट। और आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। और WBC इज द वाइट ब्लड सेल्स। उसका जीवन काल कितना होता है, 4 to 20 डेज होता है। आगे देखिए, पक्षियों में रानीखेत रोग पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। आगे देखिए, लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में, कौन सी होती है, फीमर होती है। ये कहाँ की हड्डी होती है, पैरों की होती है, ठीक है। हाँ, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन। स्किन को क्या होगा, लार्जेस्ट ऑर्गन होगा। और लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो वो क्या होगा, हमारा लीवर होगा। और मिक्स्ड ग्लैंड की बात करें तो वो होगा अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय क्या होगा, मिक्स्ड ग्लैंड होगा। सबसे बड़ी हड्डी तो आपने पढ़ा फीमर होता है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है, कान की होती है, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि उसको क्या बोलते हैं, कान की हड्डी को। आगे देखिए, भोजन नलिका का लंबा हो जाना क्या कहलाता है, क्रॉप। क्या कहलाता है, क्रॉप, राइट। अब भोजन नलिका है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रास नलिका भी बोल सकते हैं, ग्रास नलिका या ग्रसिका, ठीक है। तो उसका क्या है, लंबा हो जाना। लंबा कितना होता है वो, उसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है ये। तो उसका लंबा हो जाना कितना होता है, नॉर्मल जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होता है। और उस पाइप का लंबा हो जाना क्या बोलते हैं, उसको क्रॉप कहते हैं। पक्षियों का स्वर तंत्र, वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड, सिंड्रिक्स कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, सिंड्रिक्स। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैप्रा हरकस। अंडोत्सर्जन ग्रेफियन फॉलिकल से अंडा निकलने की एक प्रक्रिया है। तो ग्रेफियन फॉलिकल से अंडा निकलने की प्रक्रिया कौन सी है, वो होती है अंडोत्सर्जन, ठीक है। आगे है, सुअर की गर्भावधि कितनी होती है, वो होती है 114 दिन। प्रोटीन का एमिनो एसिड में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक तत्व कौन सा होता है, वो होता है पेप्सिन। निचले अंग का घूर्णन, घूर्णन मतलब घूम जाना, घूर्णन किससे होता है, कूल्हे के जोड़ पर होता है। एक एसी जनरेटर में यदि आर्मेचर का सतह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो क्या होता है, चुंबकीय प्रवाह अधिकतम होगा जबकि EMF 0 होगा। विटामिन B2 सामान्य दृष्टि और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण एक एंजाइम का भाग जो ऊर्जा उपापचय के लिए आवश्यक है, ठीक है। विटामिन B2 सामान्य दृष्टि और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, एक एंजाइम का भाग है जो ऊर्जा उपापचय के लिए भी आवश्यक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक K की इकाई कितनी होती है, वो होती है kg पर मोल, ठीक है। फेफड़ों पर 2 परतीय आवरण होता है, उस परतीय आवरण को क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं उसको। एक क्रिकेटर 20 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 150 ग्राम द्रव्यमान के एक बॉल को 0.1 सेकंड में पकड़ता है तो उसके द्वारा अनुभव किया गया बल कितना होगा। तो इसके अंदर देखिए आंसर है हमारा 13 न्यूटन। तो ये कैसे आया हमारा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारा वेग कितना है। वेग क्या है, v कितना है वेग, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोबारा से करते हैं इसको। वेग इज 20 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है, 150 ग्राम, 150 ग्राम है। अब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 150/1000। तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, 0.15 kg हो गया। आगे देखिए टाइम कितना गिवन है इसके अंदर, 0.1 सेकेंड, राइट। और आगे देखिए, और फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, P/T, चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, तो P क्या होता है, P इज क्या होता है, P का मतलब संवेग होता है, P का मतलब। ठीक है, और P को कैसे निकालेंगे हम, P को निकालेंगे P = m/v। मास हमें पता है कितना है, 0.15 होता है, और इंटू में वेग कितना है हमारा, 20, तो 20 आ गया। इसको अगर पॉइंट को हम हटाएंगे तो कितना आ गया, नीचे 100 आ गया, 25 100 और 5 3 15, तो 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारा आ चुका है इसका। और इस जो ये वाली है फॉर्मूला, इसके अंदर हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो कितना हुआ, F = कितना हुआ, P कितना है हमारा 3, और टाइम कितना था हमारा 0.1। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारा कितना आ गया, 3 × 10 30 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, जीवित टीका BCG का है। ठीक है, जीवित टीका BCG को क्या बोलते हैं, जीवित टीका भी बोलते हैं। BCG की फुल फॉर्म देख लेते हैं। BCG की फुल फॉर्म होती है B for बैसिलस, C for कैलमेट एंड G for ग्यूरिन। ठीक है, N ग्यूरिन। तो BCG को जीवित टीका बोलते हैं। और BCG को कैसे लगाया जाता है, अंतरा त्वचीय लगाया जाता है। ठीक है, त्वचा के अंदर लगाया जाता है उसको। क्षय रोग संक्रमण के 2 मुख्य स्रोत हैं, कौन कौन से हैं, मानव और बोवाइन। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट कोच ने की थी। कब की थी, 1882 में की थी, 1882 में की थी, किसने, रॉबर्ट कोच ने। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी, 2020 की थीम क्या थी, 2020 की थीम थी घर पर योग और परिवार के साथ योग। और 2021 की थीम क्या थी, कल्याण के लिए योग। ठीक है, या स्वास्थ्य के लिए योग, राइट। और 2022 का तो अभी ये आएगा। ठीक है, स्पाइरोमीटर, 1 सेकेंड, स्पाइरोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हुए श्वसन गतियों के दौरान वायु की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। तो किससे लगाया जाता है वायु की मात्रा का अनुमान, वो किससे लगाया जाता है, स्पाइरोमीटर से लगाया जाता है। एक होता है स्फाइग्नोमैनोमीटर होता है, जिससे हम क्या चेक करते हैं, BP चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं हम। ठीक है, यदि एक शिथिल नेत्र की अपवर्तन शक्ति एमेट्रोपिक नेत्र से अधिक है तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मायोपिया। कॉर्निया और शुक्ला स्किलर के मिलन स्थल को क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं लिम्बस। ठीक है, और ये जो शुक्ला स्किलर आँख का परिभाषी श्वेत है और पारदर्शी नेत्र श्लेष्मा द्वारा आवृत्त होता है। तो ये देखिए, एक होता है प्यूपिल, आँख में क्या होता है, प्यूपिल भी होता है, आइरिस होता है, ठीक है, रेटिना, और ये जो कॉर्निया, ये सब होता है। तो ये देखिए, जैसे कि आइज़ है, ये आइज़ है, ठीक है, और इसके बीच में एक और है, ऐसे है।
तो ये क्या होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आइरिस, राइट। ये आईलिड होती है, वो होती है आईलिड, पलकें जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जो ये प्यूपिल का असामान्य आकार कितना होता है, 2 to 4 mm होता है इसका साइज, ठीक है। अब आगे देखिए, घोल के pH द्वारा संकेतक रंग को नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो pH की खोज है ये किसने की थी, ये की थी सोरेनसन ने की थी। भोजन के फास्फोरस का लगभग 60% से 70% जेजनम में अवशोषित होता है। कहाँ होता है, जेजनम में। जब एक इलेक्ट्रॉन टंगस्टन परमाणु के केंद्रक से टकरता है तो इसकी समस्त गतिज ऊर्जा एक उच्च ऊर्जावान एक्स किरण फोटोन में परिवर्तित हो जाती है। दांत गिरने की अवधि कितनी होती है, 6 माह से 6 वर्ष तक होती है। शरीर के कैल्शियम का कम से कम 99% दांतों और कंकाल में पाया जाता है। तो कैल्शियम का सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ मिलती है, दांत और कंकाल में पाया जाता है। जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो इसका डी ब्रोगली तरंग धैर्यता क्या होता है, घट जाता है। HbF गर्भाशय के भीतर के जीवन और जन्म के समय पाया जाने वाला मुख्य रूप है। HbF की फुल फॉर्म क्या होती है, हेपेटिक ब्लड फ्लो। टोटल विटामिन्स कितने होते हैं हमारे, 13 होते हैं। तो ये देखिए, ये जो ADE है जो वसा में घुलनशील होते हैं वो कौन होते हैं, आप अडेक से याद कर सकते हैं। अडेक जो होता है वो वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन जो B और C हैं वो किस में घुलनशील होते हैं, वो पानी में घुलनशील हैं। आगे देखिए, प्लूरल द्रव छाती गुहा की भित्तियों का आंतरिक भाग बनाता है और फेफड़ों के चारों ओर रहता है। जो फेफड़ों के चारों ओर रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल द्रव कहते हैं, उसको द्रव कहते हैं। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन की मदद मिलती है, विटामिन के मदद करता है किसके लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए, ठीक है। किसी भी इंसान में अगर विटामिन के की कमी है तो जब भी मान लो कोई चोट लग जाती है किसी को भी, और वो क्या है, खून उसका फिर रुक नहीं पाता, उसका ब्लड रुक नहीं पाएगा, ठीक है, और वो बहता रहेगा और इससे हमें बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो आगे देखिए, MCH औसत RBC में HB का भार दर्शाता है, ठीक है। जो MCH है औसत RBC में HB का भार दर्शाता है। MCH क्या होता है, मीन सेल हीमोग्लोबिन होता है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो वो उसका असर कहाँ दिखता है, RBC में भी दिखता है और MCH में भी दिखता है, मीन सेल हीमोग्लोबिन दिखता है, हीमोग्लोबिन। C प्रकाश का वेग क्या होता है, U दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये वाला जो है C का वेग का जो फॉर्मूला है आप ये लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रकाश का वेग निकलेगा इससे। आगे देखिए, हीमोफिल्स रक्त में उपस्थित 2 सहायक वृद्धि कारकों X और V के लिए 1 या 2 वांछित हैं। सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है, वो कौन तोड़ता है, एमाइलेज। उत्तक जो पौधों में जल का परिवहन करता है तो वो कौन होता है, जाइलम। देखो, ज से जल, ज से जाइलम, तो जो परिवहन करता है वो किसका करता है, जाइलम करता है जल का परिवहन। और देखो, F से फूड, F से फ्लोएम, फ, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लोएम। फूड को कौन करता है परिवहन, किसका, फूड का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम, और जल का जाइलम, ठीक है। ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। पोटेशियम और सोडियम अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है उनको, ठीक है। किस में रखा जाता है, केरोसिन में। पोटेशियम और सोडियम अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। एक ही देखिए, चिल्ली शोरा का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला कौन सा होता है, NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। और ये बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 10H2O होता है, ठीक है। बोरेक्स क्या होता है, सोडियम का अयस्क होता है, राइट। और जो बॉक्साइट होता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जो कि क्या होता है, Al2O3 2H2O।
हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? हेमेटाइट होता है आयरन का अयस्क होता है। पीतल किससे मिलके बनता है? तांबा और जस्ता से मिलके बनता है। और कांसा किससे मिलके बनता है? तांबा और टीन से मिलके बनता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टोन में परिवर्तित करता है, ठीक है। और ये जो रेनिन है ये क्या होता है? दूध में प्रोटीन को कैसिनोजेस से कैसीन में परिवर्तित करता है। और ये दोनों के दोनों जो एंजाइम होते हैं किसके होते हैं? स्टमक के होते हैं, राइट। आगे देखिए, जो माल्टेज होता है वो माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो ग्लूकोज की क्या फॉर्मूला होता है? C6H12 और O6। इमाइलेज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करता है? पाचन करता है। पाइराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है? 0.32 तांबा होता है, ठीक है। और पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है? FeS2 आयरन डाइसल्फाइड। अस्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है? अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है, उनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है। what's the reason is carbonate and bicarbonate of calcium and magnesium, ठीक है। और ये जो अस्थायी कठोरता होती है किसके मेथड के द्वारा हम हटा सकते हैं? क्लार्क्स मेथड के द्वारा हम उसको हटा सकते हैं। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होता है? माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होता है? पेंच और नट होता है, ठीक है। अब ये देखिए, जनरली हम पढ़ लेते हैं। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। जो डाइन होती है वो सीजीएस यूनिट होती है और न्यूटन होती है वो एसआई यूनिट होती है फोर्स की, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन होता है। और फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO4, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, 2S2O। आगे देखिए, कौन सा उपकरण 5 मिनट की परिशुद्धता तक कोण माप सकता है? कोण माप सकता है वर्नियर बेवेल चांदा। आइसोटोप होता है, एक होता है आइसोबार, ठीक है। आइसोबार देखो, बार और भार, ठीक है, बार और भार ये एक जैसा लग रहा है आपको। तो जो आइसोबार है इसमें भार क्या होता है? समान होगा, ठीक है। और आइसोटोप होगा, इसमें भार जो होगा भिन्न होगा, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। आइसोटोप की संख्या जो समान होती है और परमाणु भार भिन्न होएगा, अलग होएगा। और आइसोबार में भार जो होगा वो समान होगा और संख्या कौन सी होगी? भिन्न होगी, अलग अलग होगी। कोणीय माप की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सेकंड होती है। पोटेशियम आयन कोशिका द्रवों के भीतर सर्वाधिक प्रचुर धनायन है, जहां वे कई एंजाइमों को सक्रिय करते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री इज अ टेस्ट दैट मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन द ब्लड, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या होता है? एक टेस्ट होता है जो क्या मेजर करता है? ऑक्सीजन का लेवल चेक करता है ब्लड के अंदर, राइट। आगे देखिए, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग सोडा और एक हल्के खाद्य अम्ल का एक मिश्रण होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टार्ट्रिक अम्ल बोलते हैं उसको, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। यूरोप में द ब्लैक डेथ किसके कारण हुआ था? जो द ब्लैक डेथ जिसको बोलते हैं वो हुआ था प्लेग के कारण, ठीक है। इसमें किसको कारण माना था? चूहों को, ठीक है, चूहों में प्लेग फैल गया था वो। आगे देखिए, रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। और पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.5। यूरिन का होता है 6.2। आगे देखिए, हम कुछ पीएच मान को पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, पीएच वैल्यू समुद्री जल है, इसकी पीएच मान होता है 8.4। रक्त का होता है 7.4। लार का होता है पीएच वैल्यू। अब ये देखिए, आप पीएच वैल्यू का मान कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये स्केल है हमारा, ठीक है, इसकी वैल्यू है 0 से 14 तक होती वैल्यू, बीच में होता है 7, ठीक है। जो 7 से ऊपर जाती है वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? 7 से ऊपर जाएगी उसको बोलते हैं हम बेस, ठीक है, बेसिक बोलेंगे उसको हम।
और जो 7 से नीचे आती है उसको क्या बोलते हैं, हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये होता है अम्ल और ये होता है क्षार। और जो 7 पे आती है वो क्या होता है, उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है वो। ठीक है, तो रक्त की वैल्यू क्या आएगी 7.4, लार की है 6.5, दूध की है 6.4, मूत्र की है 6, शराब की है 2.8, सिरका है 2.4 एंड नींबू है 2.2। आगे देखिए, जो प्राकृतिक अम्ल हैं उनका गिवन है नाम। देखो, सिरका को हम क्या बोलते हैं, सिरका इज एसिटिक अम्ल। ठीक है, संतरा है सिट्रिक अम्ल होता है, इमली टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर जो होता है ऑक्सैलिक अम्ल होता है, दही को हम खट्टा या दूध बोल सकते हैं। ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है उसके अंदर, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी का डंक होता है उसमें मेथेनाइक अम्ल होता है, और बिच्छू का डंक जो होता है वो भी मेथेनाइक अम्ल होता है। तो गाइस, ये थे सारे आपके वो क्वेश्चन जो आपके पिछले एग्जाम्स में आपके साइंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के एग्ज़ाम्स आपके एग्ज़ाम्स में, आपके आगामी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, और आप इससे रिलेटेड भी डाटा को अपने और जो टॉपिक्स है आप उसको कवर कर सकते हैं। और बाकी जो वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, तो वो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें उसको, और वीडियो को, और भी वीडियोस हैं जिसमें आप जाकर आप बहुत सारी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस हैं, जिस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए है, ठीक है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए वेट करें, जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।